इश्तहार से पहले आप कह रहे थे कि साबिर साहब कराची में आपके पड़ोस में रहते थे और वही साबिर साहब टोरंटो में भी आपके पड़ोसी हैं। सिद्दीक जो थे, सिद्दीक का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उनके जो बच्चे हैं वो फिरते रहते थे बग़ैर कच्छा पहने हुए, सेम टू सेम। वहाँ टोरंटो में भी बग़ैर पजामे के और बग़ैर पतलून के सब के सामने फिरते रहते हैं। उनकी जो बीवी है उनकी एक प्रॉब्लम ये कहती है क्या ज़रूरत है पजामा पहनाने की जिसे बार बार धोना पड़े। अब एक सबूर साहब थे, सबूर साहब जो थे वो गए किसी और वीज़े पे थे, लेकिन वहाँ पर वो एक्चुअली पेश इमाम थे। अब पेश इमाम थे वो, लेकिन रात को कोई 10:30 बजे के बाद सबसे छुप कर आते थे और मेरे बाल तराशते थे, इसलिए कि मैंने उनसे भी वादा किया था कि मैं INS को उनके उसके बारे कैडर के बारे में इंफॉर्मेशन सबके सामने नहीं दूंगा। क्या सोच कर गए थे आप कनाडा? सोच के कोई नहीं जाता कनाडा। उसी माहौल में आप रह रहे हैं, उन्हीं लोगों से आप मिलजुल रहे हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ आपके कनाडा जाने का? जितना पैसा ले गए थे सब खर्च हो गया। सबसे ज़्यादा पुरअमन इलेक्शन हुए इस वक्त, सबसे ज़्यादा पुरअमन इलेक्शन हुए। और देखिए मार्टिन को सबसे ज़्यादा वोट दिए और मार्टिन जो है वो सबके सामने जीत भी गया। ये सब फजूल बातें हैं, या फजूल बातें। ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा आपकी? ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क पड़ा। उधर कनाडा में हर 1.25 घंटे के बाद नियाग्रा फॉल और इधर हर 1.25 घंटे के बाद लैरी। बड़ा फ़र्क पड़ा। जो जहाँ पर रहता है उसको पता होता है। आप वहाँ अंग्रेज़ी बोलते हैं? सबसे सीधी बात यह है कि जो काम पाकिस्तान में नहीं किया वो बाहर जाके क्या करेंगे। सच्चा पाकिस्तानी हूँ, यहाँ पर भी उर्दू बोलता था, वहाँ पर भी उर्दू बोलता हूँ। अंग्रेज़ी आती है आपको? अंग्रेज़ी अगर आती तो तुम ये बताओ कि फिर मुझे कनाडा जाने की क्या ज़रूरत होती। प्लीज़ सही है जी, दोबारा बोलेंगे जो आपने क्या कहा है। अगर उधर अंग्रेज़ी बोलना आती तो ये बताएं कि हमें ज़रूरत ही नहीं थी कनाडा जाने की। मेरी बात माने आप पाकिस्तान आ जाएं वापस। बहुत सुकून वाली बात तो नहीं की आपने, लेकिन सबके सामने एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान आने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर अमेरिका का वीज़ा जो है लगा के नहीं देते। 4 साल से आप कनाडा में हैं, आप एक मरतबा भी अमेरिका नहीं गए, तो पाकिस्तान से कैसे जाएंगे अमेरिका आप? एक बात याद रखना, सब पाकिस्तानी जो है ना उनके दिल में अमेरिका जाने की एक हुक सी उठती है, और ये हुक जो है किसी वक्त भी उठ सकती है। अपने मुल्क की फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप छोड़कर एक दूसरे मुल्क की 3rd क्लास सिटीजनशिप पर आप खुश हैं? सिटीजनशिप से कुछ नहीं होता, मुल्क बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। कितना पैसा लेकर गए थे आप? सबके सामने बताऊं? जी। ठीक है। असल में बीवी का जेवर बेचा। क्यों? बीवी का जेवर क्यों बेचा? अगर नहीं बेचते तो अगले हफ्ते चोरी हो जाता। समझ में आई बात? जी। चोरी हो जाता, इसलिए बेच दिया। फिर डिफेंस में 1000 गज का प्लॉट था, वो फरोख्त किया और फिर कनाडा शिफ्ट हो गए। अपने बूढ़े वालिदैन को अकेला छोड़ गए। साफ बात यह है कि इस उम्र में किसी के वालिदैन जो है वो जवान नहीं हो सकते। मैं आपसे बहुत संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं भी आपको सीरियसली जवाब दे रहा हूँ। कनाडा जाने का मशवरा किसने दिया? मेरी बीवी के खालू। ये मनहूस मशवरा उसी ने दिया था, उसी मनहूस आदमी ने दिया था। वो कहाँ रहते थे? कनाडा में रहते थे? वो कनाडा में रहते थे। कनाडा में अपना मकान उन्होंने मुझे फ़रोख्त किया और कहा कि पाकिस्तान में मैं सेटल होने जा रहा हूँ। वहाँ मुझे ख़रीदवाया, अपना मकान मुझे फ़रोख्त किया और पाकिस्तान में मेरा मकान जो है ख़ुद ख़रीद लिया और कहा कि अब तुम जो है कनाडा सेटल हो जाओ जाके। तो उनको मनहूस क्यों कह रहे हैं आप? अगर कुछ और भी कहना चाहता हूँ वो आप काट देंगे, इसलिए मैं उनको मनहूस कह रहा हूँ। आप पाकिस्तानी
कनेडियन की बातें सुन रहे हैं, जो पाकिस्तानी नहीं है, सिर्फ कनेडियन है। मैं ज़रा मुँह हाथ पोंछता हूँ, आप जब तक इश्तहार देखें। बेगम के खालू ने आपसे और क्या कहा? साले ने मुझसे कहा कि टोरंटो के सबसे बड़े अस्पताल में तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। तो नौकरी नहीं मिली? नौकरी नहीं मिली? पाकिस्तानी डॉक्टर जो है ना, उनको बड़े अस्पताल के सामने पार्किंग के लिए भी जो है ना इजाज़त लेनी पड़ती है, फ्री पार्किंग भी नहीं कर सकते। फिर आपने क्या किया? फिर आपने क्या किया? जिससे बात कर रहे हो उसी से जवाब लो। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने क्या किया, असल में मेरी बीवी जो है कबाब बहुत अच्छे बनाती थी। बस फिर कहने लगी कि हम कराची कबाब हाउस खोलते हैं। फिर हमने कराची कबाब हाउस खोला। एक साले फिक्स थे, रोज़ाना मेरे वहाँ से आके कबाब खाते थे। वो कबाब कम खाते थे, साले मेरी बेगम को ज़्यादा ताड़ते थे। मैंने वो कबाब की दुकान ही बंद कर दी। फिर क्या किया? फिर बीवी कहने लगी कि आप एक सर्जन हैं, आप गोश्त की दुकान खोलिए। फिर मैंने गोश्त की दुकान खोली। हमारे बेटे कहने लगे सबके सामने आपने हमारी नाक कटवा दी, सबके सामने। बस हमने वो भी बंद कर दी। आपके बारे में जो मुझे इत्तला मिली थी, मेरे भी दोस्त एक हैं टोरंटो में, आपने मिसी सुहागा के नाम से एक शादी हॉल भी खोला हुआ है। जी हाँ, एक शादी हॉल खोला था। शादी हॉल में हम लोगों ने आपस में सेटिंग की थी, मियाँ बीवी ने। हमने ये सेटिंग की थी कि दुल्हन का मेकअप वो करें, दूल्हा का मेकअप मैं करूं। अब एक दिन क्या हुआ, मैं दूल्हा का मेकअप कर रहा था, बेगम मेरी भागी भागी फ्रंट में आई और कहने लगी सुनिए। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे दूल्हा तो मेरे पास मेकअप करवा रहा है। मैंने कहा दूल्हा तो मेरे पास मेकअप करवा रहा है। अब वो जो मेरे वहाँ दूल्हा बैठा हुआ था कहने लगा मेरी बीवी से, आप जाएं उसका मेकअप करें, असल में वो दुल्हन है। हमने तो शराफत से उसमें ताला डाल दिया। वो दूल्हा दुल्हन था? ये सब कुर्ब क़यामत की निशानी है। सब सालों के ऊपर जो है ना क़यामत संगरेजियाँ होंगी, संगरेजियाँ। ये शादी हॉल से कुछ आमदनी होती है आपकी? शादी हॉल से आमदनी होती है? शादियाँ वगैरह होती हैं वहाँ? बस अव्वल तो ये जितने भी गोरे हैं साले शादी करते ही नहीं हैं। और क्यों नहीं करते? पाकिस्तानी जो तो है क्यों नहीं करते? उनके अपने कवानीन है, जब बगैर शादी के काम चल रहा है तो क्या ज़रूरत है खामखाई रिस्क लेने की। जी जी। और जो कुछ पाकिस्तानी है वो भी इक्का दुक्का जो है, वो कोई बहुत टेंशन अगर आ गई और कहीं फंसैया हो गया तो जाके शादी कर लेते हैं। इसलिए वो हॉल हमने बंद कर दिया। पाकिस्तान आ जाए वापस, पाकिस्तान वापस। सब लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान वापस आ जाएं। क्या सोचा इसके बाद? नहीं, लेकिन बात यह कि हमें दो काम आते थे, या तो डॉक्टरी, या तो सर्जन थे, या फिर हम गाड़ी चला सकते थे। तो वहाँ आप डॉक्टरी तो नहीं कर रहे? डॉक्टरी तो नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर टैक्सी चला रहे हैं। एक डॉक्टर MBBS सर्जन टैक्सी चला रहे हैं। वेरी वांट टू गो सर, वेरी वांट टू गो। और टैक्सी चला रहे हैं, बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका टैक्सी का। आपने मेरे मेहमान की गुफ्तगू सुनी, एक मशहूर डॉक्टर पाकिस्तानी, अच्छी खासी आमदनी थी, सब जानते थे इनको। यहाँ डिफेंस में 1000 गज का प्लॉट, 2 गाड़ियाँ, घर, माँ बाप, बीवी बच्चे। माँ बाप को यहाँ छोड़कर कनाडा चले गए बेगम के मनहूस खालू के मशवरे पर, और वहाँ आप टैक्सी चला रहे हैं। क्या फ़ायदा हुआ अपनी ज़मीन छोड़ने का? इतनी मेहनत जितनी ये वहाँ कर रहे हैं, इसकी आधी भी यहाँ करते तो इनका मुस्तकबिल भी रोशन होता और इस ज़मीन का मुस्तकबिल भी रोशन होता। इतना थूकते हुए मैंने किसी आदमी को नहीं देखा। शायद नियाग्रा से करीब रहने की वजह है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।